Hello student, it's your bio classes and today we will start our new chapter, that is microorganisms, friends and foe. As you know the meaning of friends and foe, that means enemy. Microorganisms हमारे friends हैं या हमारे enemy हैं, इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है इस टॉपिक पे, इसीलिए क्योंकि आज की डेट में जो वायरस की प्रॉब्लम चल रही है, आप इस चैप्टर से थोड़ा बहुत वायरस के बारे में जान पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. See, there is a definition of microorganism. Microorganism or microbes is an organism which is microscopic. That means वो बहुत छोटे होते हैं, हम उसे अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते. नेकेड आइज दैट मीन्स हम अपनी खुली आंखों से उसे नहीं देख पाएंगे, और हम इसे देखने के लिए सिर्फ माइक्रोस्कोप को ही यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. दैट्स वाई कॉल्ड. एंड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है उस फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी. और जो इसकी स्टडी करते हैं उसे क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट. सो वर्ल्ड वाइड आज माइक्रोबायोलॉजिस्ट यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोरोना वायरस की दवा निकाली जाए. हियर इज अ एग्जांपल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म: बैक्टीरिया, फंगी, आर्की, प्रोटिस्ट एंड वायरस. देयर इज सम बेसिक ग्रुप्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म. आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप से ग्रुप वाइज किया गया है. कहीं कहीं आपको 4 ग्रुप्स भी मिलेंगे, बट हेयर इज़ अ 5 बेसिक ग्रुप्स: बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. सी, here is an important note, that is virus is a submicroscopic infectious agent. वायरस सबसे छोटा माइक्रोस्कोपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्टियस एजेंट, दैट मीन्स वो इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है बहुत फास्ट. ये एक एजेंट की तरह काम करता है, कैरियर की तरह, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में स्प्रेड हो सकते हैं आराम से. और ये जैसे ही बॉडी के अंदर जाएंगे दे कैन रेप्लिकेट, दैट मीन्स वो लिविंग सेल के अंदर तुरंत डिवीज़न करना स्टार्ट करते हैं और अपने ही तरह के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वायरसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं. और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस दैट इज़ कि जब वो होस्ट बॉडी के बाहर रहता है तो वो नॉन लिविंग की तरह इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है इन्वायरमेंट में, और जैसे ही वो होस्ट बॉडी के अंदर इन करता है वो एक्टिव हो जाता है और लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है, होस्ट बॉडी को यूटिलाइज करने लगता है और वहाँ पे धीरे धीरे रेप्लिकेट करके अपने नंबर्स बढ़ाता है. लाखों करोड़ों वायरस प्रोड्यूस हो सकते हैं इनसाइड ऑफ द बॉडी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. See, there is a diagram of various types of microorganisms. आपके एनसीईआरटी बुक्स में ये अवेलेबल है. बैक्टीरिया, here it is present. Algae, that one. Fungi, see 3 examples. Protozoa, amoeba, paramecium, virus. ये TMV वायरस है. ओके, ट्यूबरकुलोसिस वायरस इसे कहा जाता है. ये जो TMV है, वायरस के स्ट्रक्चर्स डिफर करते हैं. ओके, यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो दैट इज़ हेक्सागोनल. इनकी जितनी भी वैरायटी है इनके सारे के स्ट्रक्चर्स वेरी करते हैं, और इस वजह से इनका जो प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है उसे ब्रेक करना समटाइम्स इज वेरी मच हार्ड. बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है उसे ब्रेक डाउन करने में, बट स्टिल होप सो कि जिस वायरस का ब्रेक थ्रू नहीं है वो जल्दी हो जाए. यहाँ पे वेट, आई एम जूमिंग द डायग्राम. here is a diagram. I am टेलिंग द प्रोनाउंसिएशन. मैं प्रोनाउंसिएशन सबका बोल रही हूँ. आपका बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पाइरल बैक्टीरिया, रोड शेप्ड बैक्टीरिया. ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में अवेलेबल है. मैं आपको बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स में ये बता रही हूँ, एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा. सेकेंड वन एल्गी, दैट इज क्लामाइडोमोनस. सी, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लामाइडोमोनस, स्पाइरोगाइरा. ओके, प्रोटोजोआ में एग्जाम्पल अमीबा, ये आप जानते हो. नेक्स्ट वन इज पारामीशियम.
ओके, नेक्स्ट वन, सी ब्रेड मोल्ड। फंगी में, फंगी की एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड। ये ब्रेड्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, स्पोरेंजियम की जैसे, मतलब छोटे छोटे बॉल्स की जैसे, और वेलवेट टाइप की कवरिंग आपको ब्रेड के ऊपर दिखेगी, दैट इज़ ब्रेड मोल्ड। पेनिसिलिन, ये एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्पफुल होता है। एंड द एस्परजिलस, ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, स्पाइरल बैक्टीरिया, रोड शेप्ड बैक्टीरिया, क्लामाइडोमोनस, स्पाइरोगाइडा, अमीबा, पारामीशियम, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबॉडीज का नाम है, एंड द फंगी नेम इज पेनिसिलम, ओके, एंड एस्परजिलस। And here is a diagram of virus, that is TMV virus, tobacco mosaic virus, okay। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो स्ट्रक्चर है, ये बॉडी के जो होस्ट सेल है उसके रिसेप्टर पे ये जाके स्टैटिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मान लो ये सेल है, इस सेल को वो रैप्स करके रखते हैं, पकड़ के जकड़ के जब रखेंगे तो वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर आराम से स्टैटिक पोजीशन में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सी वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। ये आपका पॉइंट है एनसीईआरटी का सेकेंड पॉइंट, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रह सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एवरीवेयर, डजेंट मैटर कि वो कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, वो कहीं भी हो सकते हैं, सॉइल में हो सकते हैं, वाटर, एयर, एनिमल्स, प्लांट, रॉक्स, इवन हमारे बॉडी पे भी होते हैं, हैंड्स में, स्किन्स पे, सो मैनी माइक्रोब्स प्रेजेंट इन अ बॉडी ऑल्सो। इवन टंग पे, टीथ पे, जो आप ब्रशिंग करते हो मॉर्निंग में, तो इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर डिस्ट्रॉय होते हैं और बॉडी से बाहर निकलते हैं, इसलिए ब्रशिंग टाइम टू टाइम करना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन नहीं हो माउथ के थ्रू। हियर इज़ सम अदर पॉइंट्स मेंशन हियर, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, वो किसी भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू द हॉट स्प्रिंग। आइस कोल्ड क्लाइमेट से हॉट स्प्रिंग, दैट मीन्स कि वो ठंडे रीजन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और गर्म वाले रीजन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इवन एवरीवेयर, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली क्या है, वो धीरे धीरे अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, और अगर उनका एडेप्टेशन लेवल बन गया, वो एडेप्ट करने लगे किसी सिचुएशन में, तो फिर क्या होगा, वो अपना जो क्राइटेरिया है, लिविंग बॉडी का जो क्राइटेरिया है, वो उसमें कोप अप कर जाते हैं और उसमें सर्वाइव करना स्टार्ट कर देंगे। उनका बॉडी रेंज कुछ भी हो सकता है, वो चाहे बॉडी का टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, इवन 37 डिग्री से ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, समटाइम्स फ़ारेनहाइट में ये डिक्रीज और इंक्रीज करता है, बट इन्वायरमेंट में ये कहीं भी ठंड हो या गर्मी हो प्रेजेंट हो सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करो rather देन कि आप इसे किल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, दैट मीन्स हम और हमारे से रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या इन्वायरमेंट में रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका क्या रोल है हमारे लाइफ में। हियर इज सम पॉइंट, इसमें ये बताया गया है कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल है, यानी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, या हम पे हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो हार्मफुल ही होता है हमारे बॉडी के लिए, वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। हमें ये इस चैप्टर में पढ़ना है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं नेक्स्ट टॉपिक में दिए हुए। सी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सेंस जो हमें कर्ड और ब्रेड बनाने में हेल्प करें, ठीक है, जो कर्ड और ब्रेड बनते हैं, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है,
कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस में कमर्शियल यूज़ इन सेंस कि इंडस्ट्रियल यूजेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प करते हैं। जैसे ईस्ट है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में ब्रेड वगैरह बनाने में भी हेल्प करेगा, इवन अल्कोहल बनाने में भी हेल्प करते हैं। मेडिकल यूजेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। एज ऑब्वियस मेडिकल फील्ड में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस को बताते हैं। एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है उसमें। नेक्स्ट वन इज़ वैक्सीन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ, कि वैक्सीन एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम ब्रीफली नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, और मैं थोड़ा ब्रीफ में ही बताऊंगी क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है अभी के लिए, आपको जानना चाहिए कि वैक्सीन बनते क्या है और उसका वर्क क्या है एक्चुअली। ओके, इट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो सके। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस से धीरे धीरे जो भी डिब्रिज गार्बेजेस जो होते हैं उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन बनाते हैं। ये तो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं। नाउ लेट्स सी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करे, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स में डिजीज कॉज करे, और वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स में डिजीज कॉज करे। स्टिल इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज वो फूड पॉइजनिंग भी कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग, जो हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म कर सकते हैं, वो एक फूड पॉइजनिंग के थ्रू हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं। सो आज के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम आगे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो थैंक यू, कीप हेल्दी एंड कीप स्टडी।